हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डीआई एंड नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक डीआई और केसलेट डीआई डिस्कस की थी। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी जिसका वेटेज हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा है। ठीक है, केसलेट डीआई एंड डीआई की बात करें तो 2 मिनिमम डीआई हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलती है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखें। ठीक है, तो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर साल 2 डीआई मिनिमम हमारे एग्जाम में आ रही है। एंड केसलेट डीआई की बात करें तो मिनिमम एक केसलेट डीआई हमें हर साल देखने के लिए मिल रही है। एंड नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज से बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीआई और नंबर सीरीज। दोनों टॉपिक का वेटेज अगर हम कहें तो हमारे 50 में से 15 मार्क्स यानी 1/3 अप्रॉक्सीमेट 30% का वेटेज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डीआई आईबीपीएस एएफओ में जो डीआई आती है वो बहुत ही बेसिक यानी सिंपल परसेंटेज एंड रेशो पे बेस्ड ज्यादा आती है। पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बेस्ड अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड डीआई नहीं आती है। ठीक है, एंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो लाइन ग्राफ पे भी डाटा आ सकता है, बार ग्राफ पे भी। सबसे ज्यादा जो हमारी डीआई आ रही है वो पाई चार्ट पे विद टेबल ग्राफ। ठीक है, तो उसमें जो रेशियो डाटा दिया है या तो रेशियो के टर्म्स में है या परसेंटेज के टर्म्स में। तो आज हम उसी टाइप की एक डीआई देखेंगे एंड फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारी डीआई उसमें किस फर्स्ट ग्राफ इज पाई चार्ट एंड सेकंड इज टेबल ग्राफ। किस टाइप का डाटा दिया है? ठीक है, तो पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, ऑन डिफरेंट डेज हमें 3 डेज में जो नेशनल पार्क में जो नंबर ऑफ पर्सन ने विजिट किया है उसका डाटा दिया है। टोटल पर्सन ने जो विजिट किया है वो 800 एंड डे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्राइडे को 45% टोटल का एंड सैटरडे को 25% एंड संडे को 30%। नेक्स्ट हमें टेबल क्या शो कर रही है? तो टेबल शो दी रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल विजिटिंग इन नेशनल पार्क में जो टोटल पर्सन ने विजिट किया है इन 3 डेज में। ठीक है, उसमें मेल टू फीमेल का रेशियो दिया है हमें। फ्राइडे को जो टोटल पर नंबर ऑफ पर्सन ने विजिट किया है तो उसमें से फीमेल कितनी है एंड मेल कितने है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेशन है। बहुत बार मैं डीआई में कैलकुलेशन पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, और आज भी मैं आपको यही क्लियर करूंगी कि हमारे लिए ठीक है आईबीपीएस एएफओ में जो भी डीआई आती है वो परसेंटेज एंड रेशियो पे बेस्ड मोस्टली होती है और उसमें हमें कैसे कैलकुलेट करना। हमें हमेशा डीआई को इस पेन के बिना यूज किए हमें डाटा को कैलकुलेट करना। अब इसी कर डीआई में देखूं तो अगर मैं देखती हूं तो डाटा जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में। रीजन, अगर मैं फ्राइडे को कहूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने विजिट किया है वो कितने हैं, टोटल का 45%, डायरेक्ट नहीं गिवन, इनडायरेक्ट फॉर्म गिवन है। और अगर मैं फ्राइडे को मेल टू फीमेल कहूं तो रेशियो गिवन है, डायरेक्ट फॉर्म नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर समझनी है। डाटा क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो यानी हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? डायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना डिसाइड हम कैसे करते हैं? इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सिर्फ ओनली 3 एंड आगे अगेन अगर हम बात करें तो उसमें भी सिर्फ 2 वैल्यूज का, मेल एंड फीमेल। तो बहुत ज्यादा वैल्यूज कैलकुलेट होके हो नहीं आएगी। अगर ओवरऑल हम देखें तो फाइनल हमारे पास यही टेबल बनेगी जिसमें हमारे पास इन 3 डिफरेंट डेज में मेल मेंबर एंड फीमेल और टोटल तो देखिए उनका सम ही है। तो यानी फाइनली हमें कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है? 6 वैल्यूज कैलकुलेट करनी। अब आप कहेंगे 3 वैल्यूज यहाँ पे भी तो कैलकुलेट करनी है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 6 कहा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझना। ठीक है, इस बिना पेन को यूज किए हम कैलकुलेशन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने विजिट किया है इन 3 डेज में 800, यानी 800 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है? तो 800 हमारी जो वैल्यू है वो 100% के इक्विवेलेंट है। 100% की वैल्यू इज 800। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। एक जीरो रिमूव करने की तो जरूरत है। 100 से एक जीरो रिमूव करिए तो 800 से भी एक जीरो रिमूव कर दूंगी तो 10% किसके इक्विवेलेंट है? 80 की। ठीक है, 10% की वैल्यू 80, तो बेटा 5% की वैल्यू 10 का मैंने हाफ किया तो 80 का भी हाफ कर दूंगी, कितना? 40। और ये कैलकुलेशन तो मैं माइंड में ही सोच सकती थी। 100% की वैल्यू 800, तो 10% एक जीरो इधर से रिमूव तो एक जीरो इधर से, यानी 10% इज इक्विवेलेंट टू 80 और 10% इज इक्विवेलेंट टू 80, तो 5% इज जस्ट हाफ, तो 5% इज इक्विवेलेंट टू 40। मैंने 5 एंड 10 में ही डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया? तो रीजन समझिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 5 एंड 10 की मल्टीपल फॉर्म में ही है।
ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने विजिट किया था वो कितने हैं, तो 45%। 5% की वैल्यू इज 40, 45% की कितना मल्टीपल है 9, तो इसकी भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 40 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। ठीक है, 5 का 45 से क्या रिलेशन है, 5 मल्टीपल। ठीक है, तो 9 40 की भी किससे 9 मल्टीपल। ठीक है, 5 का 45 से क्या रिलेशन है, 9 मल्टीपल। ठीक है, तो 40 की भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 360। यानी फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ पर्सन 360 पर्सन ने विजिट किया था। ठीक है, नेशनल पार्क में। सेकेंड वैल्यू इज 25%। 5% का 25 से क्या रिलेशन है, तो 5 मल्टीपल। ठीक है, ये मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ ताकि आपको चीजें शो हो। ठीक है, कितना मल्टीपल है 5। ठीक है, 5% का अगर हम देखें तो 25 से कितना मल्टीपल है 5, तो 40 की भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, तो कितना आ जाएगा 200। यानी सैटरडे को टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने विजिट किया वो कितने हैं 200। एंड देन 30%, 10% की वैल्यू इज 80, तो 30% की कितना मल्टीपल 3, तो कितना आ जाएगा 240। क्लियर है। अब हमें रेशो में बांटना है। रेशो में बांटने में कुछ भी नहीं है, पॉइंट समझना। फ्राइडे को 360 है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 360, एंड फ्राइडे में टोटल मेल एंड फीमेल इज 9 यूनिट। 9 यूनिट इज इक्वल टू 360। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू वही सेम 40, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 160 एंड 5 यूनिट इज इक्वल टू 200। ठीक है, सम इज 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट इज इक्वल टू 200, सिमिलर 1 यूनिट इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 120 एंड 2 यूनिट इज इक्वल टू 80। सम इज 12। 12 यूनिट इज इक्वल टू 240। ठीक है, 12 यूनिट इज इक्वल टू 240, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू इज 140 एंड 5 यूनिट की वैल्यू इज 100। तो यहां से हमारे पास मेल एंड फीमेल मेंबर जिन्होंने फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे विजिट किया था नेशनल पार्क में, टोटल डाटा हमारे पास एक टेबल फॉर्म में आ गया। यानी हमने डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे मेन चीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओनली 3 पार्ट्स में था, यानी फाइनल हमें 6 वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी थी। तो सबसे पहले हमारे लिए यही बेस्ट रहता कि हम डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। तो चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन वही टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया जो अभी हमने फाइंड की थी। ठीक है, if the Monday number of male who visited national park are increased by 20% over the male visiting national park on Friday and female visited, ठीक है, national park on Monday is 1/3% more than the female visited on Saturday। हमें मंडे को, ठीक है, मंडे में जो मेल मेंबर ने विजिट किया है एंड फीमेल मेंबर, उनकी वैल्यू दी है। ठीक है, किस पे डिपेंड करके, फ्राइडे एंड सैटरडे पे मेल एंड फीमेल मेंबर पे डिसाइड करके। एंड फाइनली लास्ट में हमसे पूछा है फाइंड द टोटल पर्सन विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे। मंडे को टोटल पर नंबर ऑफ पर्सन बताने जिन्होंने नेशनल पार्क में विजिट किया है। तो टोटल पर्सन क्या होंगे, फीमेल प्लस में मेल। तो सबसे पहले हम मंडे को जिन्होंने मेल मेंबर जिन्होंने विजिट किया है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमें बताया गया है जो मंडे को मेल मेंबर है जिन्होंने विजिट किया है वो किससे मोर है 20%, तो किससे मोर है, जो फ्राइडे को जिन्होंने मेल मेंबर ने विजिट किया है। तो सबसे पहले फ्राइडे को मेल मेंबर अगर मैं कहूं तो कितनों ने विजिट किया है, 200 ने। इससे 20% मोर, तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। नेक्स्ट है मंडे को फीमेल मेंबर कितने विजिट किए हैं, तो 33% मोर। ठीक है, तो यानी 133%, और 133 पर 33% की फ्रिक्शन इज 1/3, तो 133% की फ्रिक्शन इज 4/3। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड ये किस पे रेस्पेक्ट में, सैटरडे को जिन्होंने फीमेल ने विजिट किया, तो सैटरडे को फीमेल कितनी विजिट किए 120, इनका हम क्या फाइंड करेंगे 4/3। 4/3 किसकी फ्रिक्शन है, तो 133.33% की। ठीक है, इसकी फ्रिक्शन होती है। डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। 240 प्लस 160 इज 400। ठीक है, मंडे को कितने नंबर ऑफ पर्सन ने विजिट किया, 400। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, टोटल फीमेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे एंड फ्राइडे टुगेदर। ठीक है, तो फीमेल हमें कौन कौन सी चाहिए, संडे, ठीक है, एंड फ्राइडे।
ठीक है, तो 140 एंड 160 इज 300। ठीक है, फीमेल कौन कौन से दिन की, तो अगर हम बात करें संडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो संडे एंड फ्राइडे में जो इन्होंने फीमेल ने विजिट किया है तो वो वैल्यू कितनी है 300। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, 1% मोर एंड लेस देन दी टोटल मेल विजिटिंग। ठीक है, सैटरडे एंड फ्राइडे, तो हमें मेल मेंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, सैटरडे प्लस में फ्राइडे। तो सबसे पहले हम मेल मेंबर सैटरडे एंड फ्राइडे देख लेते हैं। तो मेल मेंबर सैटरडे एंड फ्राइडे इज 280। सैटरडे एंड फ्राइडे बिल्कुल करेक्ट है, 280। ठीक है, कितने परसेंट मोर और कितने परसेंट मोर या लेस है, तो ये वैल्यू अगर हम कहें तो मोर है, कितना मोर है 20, किससे 280 से। ठीक है, 280 से अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखूं तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/14, और 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/14 आपके पास पता है कितना होता है 1/14 की वैल्यू, तो 1/14 आपके पास होता है 7 पॉइंट समथिंग, 7.14 और 7.14 के अप्रोक्सीमेट देखिए 6% है, पर बिल्कुल अप्रोक्स नहीं है, तो यानी आंसर इज नन ऑफ दिस। फिफ्थ आंसर इज नन ऑफ दिस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 7.14 है 7 आंसर होता तो फिर हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल विजिटिंग नेशनल पार्क इन ऑल 3 डेज। ऑल 3 डेज में मेल एवरेज मेल मेंबर की बतानी है, तो कितनी है, सम कर लेते हैं, तो कितना आ गया 380 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 126 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डे इज 50 रुपीज एंड 55 रुपीज, टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय नेशनल पार्क फ्राइडे इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन दी ठीक है सेम अमाउंट नेशनल पार्क ऑन संडे। पॉइंट समझने वाला है, हमें सैटरडे का टोटल अमाउंट बताना है। यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। सैटरडे को ठीक है हर मेल मेंबर की जो टिकट प्राइस है वो कितना है 50 रुपीज। ठीक है, सैटरडे को अगर हम बात करें हमें वैल्यू फाइंड करनी है फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड संडे। तो सबसे पहले हम फ्राइडे का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फ्राइडे को मेल मेंबर कितने हैं 200 और एक मेल मेंबर का टिकट कितना है 50 रुपीज। फ्राइडे में फीमेल कितनी है 160 एंड एक फीमेल मेंबर का टिकट इज 55 रुपीज, तो टोटल अमाउंट ये होगा। अब इस कैलकुलेशन को मैं क्या ऐसे ब्रेक नहीं कर सकती, इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो इस कैलकुलेशन को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 160 इंटू में 50 प्लस 160 इंटू में 5। क्या इसे ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकती हूँ, पॉइंट समझना। क्या मैं इस कैलकुलेशन को 160 इंटू में 55 को 160 इंटू में 50 एंड 160 इंटू 5 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकती, क्यों किया रीजन समझना। यहाँ पे 50 का मल्टीपल था और किसी वैल्यू की, अब मैं इन दोनों कैलकुलेशन को क्या ये नहीं ले सकती 360 इंटू में 50 एंड फाइनल फिर इसे ले सकती हूँ 160 इंटू में 5। तो इस कैलकुलेशन का पॉइंट समझिए, इस कैलकुलेशन को हम सिमिलर फॉर्म ये भी तो ले सकते थे ना, ये क्यों लिया इसका रीजन समझना कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। अब हम फाइंड करते हैं संडे। ठीक है, संडे को अगर हम फीमेल कहें, सबसे पहले मेल मेंबर, तो मेल मेंबर इज 100 एंड 50 रुपीज मेल मेंबर का टिकट है एंड फीमेल इज 140 एंड 55 रुपीज। अब इसे भी देखिए मैं डायरेक्टली ब्रेक करके लिखना चाहती हूँ, तो ये लिख सकती हूँ 240 ठीक है इंटू में 50 प्लस में 140 इंटू में 5। 140 इंटू में 55 को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था 50 एंड 5 में, तो 50 वाला तो इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो 100 प्लस 140 इज 240। ठीक है, तो इसकी फॉर्म भी ये आ गई। अब हमें इनके जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें डिफरेंस बताना है, वो अमाउंट नहीं बताना था, सम नहीं बताना था, पॉइंट समझने वाला। डिफरेंस अगर मैं कहूं तो देखिए डिफरेंस, इस कैलकुलेशन का डिफरेंस इससे डायरेक्टली ले लेंगे और इस कैलकुलेशन का डिफरेंस डायरेक्टली इससे। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 160 इंटू में 5 में से 140 इंटू में 5 तो कितना आएगा 20 इंटू में 5।
डिफरेंस समझना, अगर यही हम कैलकुलेट करते तो पहले देखिए हमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने में कितना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 120 इंटू में 50, 120 में इंटू 50, 12 इंटू 5 इज 60, तो ये कितना आ जाएगा 6000, 20 इंटू में 5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 100, तो डिफरेंस कितना आ गया 6100। कैलकुलेशन इजी थी या नहीं थी, कैलकुलेशन को ब्रेक करके किया। अब पॉइंट समझना, ये मैं कैलकुलेशन मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी लिखनी पड़ी, मैं यहीं से समझ लेती टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इनके टिकट प्राइस में डिफरेंस कितना है 50 एंड 55, 5 रुपीज का। ठीक है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 360 फ्राइडे को, तो 360 इंटू 50 कर सकती हूँ, एंड 5 इंटू में नंबर ऑफ पर्सन जो फीमेल कितनी है 160, 160 इंटू 5 जो ये पॉइंट है, डायरेक्टली मैं इस कैलकुलेशन को लिखती, ये कैलकुलेशन भी नहीं ये भी नहीं, और इसे लिखने में कितना टाइम लगना था, पॉइंट समझना, सिर्फ अगर आप सिंगल स्टेप इसे लिख रहे हैं और इसे लिख रहे हैं और देन फाइनल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको हार्डली 10 to 15 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे करनी है, कैसे मिनिमाइज करनी है, ठीक है, ये एग्जाम में हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है और इसे हमें स्टार्टिंग से समझना है, सिर्फ एग्जाम में जाके नहीं समझ सकते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे एंड फीमेल विजिटिंग ऑन सैटरडे। ठीक है, तो मेल मेंबर हमें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मेल मेंबर इज 200, मैंने यहीं पे सर्कल कर दिया, एंड नेक्स्ट हमें सैटरडे को फीमेल, तो कितनी है 120, 200 एंड 120 में रिलेशन रेशो, तो रेशो इज 5:3। ठीक है, फ्राइडे के क्या है, तो फ्राइडे को मेल मेंबर एंड सैटरडे को क्या है फीमेल मेंबर, तो रेशियो इज 5:3, जो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज से, हमारे पास सीरीज है, जब भी कोई सीरीज होती है तो हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में। तो सीरीज अगर हम देखें तो 8 से हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। अब आप कहेंगे मैम इनिशियल फर्स्ट वैल्यू, तो देखिए ये एक स्पेशल सीरीज होती है जो मैंने बहुत बार कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया। अगर एक सिंगल फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो रही है डिक्रीज, यानी फर्स्ट से सेकंड टर्म जो है वो डिक्रीज, रिमेनिंग सीरीज हमारी किसमें है असेंडिंग ऑर्डर में, एक सिंगल टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देन रिमेनिंग सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हमारी ये किस, और जब जो फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, या तो वो जस्ट हाफ है या अप्रॉक्सीमेट हाफ। अगर मैं 15 का हाफ करती हूँ तो 7.5 आता है, और यहाँ 8 लिखा है, यानी अप्रॉक्सीमेट हाफ के इक्विवेलेंट तो है ना, या तो जस्ट हाफ होगी 7.5 ही लिखा होता है, या अप्रॉक्सीमेट हाफ। अप्रॉक्सीमेट हाफ में 8 है, तो देखिए अप्रॉक्सीमेट हाफ है, तो ये सीरीज हमारी हाफ पैटर्न सीरीज होती है, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक सिंगल टर्म फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है, और वो डिक्रीज भी किस तरीके से हो रही है, तो अप्रॉक्सीमेट हाफ या जस्ट हाफ। ठीक है, एंड रिमेनिंग सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सीरीज हमारी हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज होती है। और हम इसमें सबसे पहला रूल यही अप्लाई करते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, एंड देन इसमें कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जस्ट हाफ होती तो फिर तो 1/2 से ही मल्टीप्लाई थी। ठीक है, 15 की 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7.5 आता है, यहाँ 8 लिखा है, तो यानी 1/2 ही इसमें ऐड किया गया। ठीक है, हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज है। 8 से 9 कैसे आएगा, 1 से मल्टीप्लाई, पहले 1/2 से मल्टीप्लाई था, तो अब किससे होगा 1 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 ही आएगा, यहाँ 9 लिखा तो यानी 1 ही ऐड किया। अब पॉइंट समझना, 1/2 से मल्टीप्लाई 1 से, तो अब किससे मल्टीप्लाई होगी, तो अब आपकी मल्टीप्लाई जो होगी वो 3/2 से या 1.5, बात सेम है। अब 9 के 3/2 से मल्टीप्लाई या 1.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ब्रेक करके 9 + 4.5, तो कितना हो गया आपके पास 13.5, पर यहाँ क्या लिखा है 15, तो यानी क्या ऐड किया गया 1.5, यानी 3/2 ही ऐड किया गया। तो नेक्स्ट में क्या है 2 से मल्टीप्लाई एंड +2, और अगर हम देखें 15 की 2 से मल्टीप्लाई 30 +2। नेक्स्ट हम बतानी है तो क्या होगा 2.5 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 2.5 या 5/2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 5/2 की, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमें 32 की 2.5 से मल्टीप्लाई करनी है, 32 की 2 से कर दीजिए 64, और 32 का हाफ इसमें ऐड कर दीजिए तो 2.5 यानी 80। 80 में 2.5 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा आपके पास 82.5, जो ऑप्शन नंबर 4।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज अगर हम कहें तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज डिवाइड। डिवाइड कब इंप्लीमेंट होता है? जब डिफरेंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का बहुत हाई होता है। यहाँ हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा? देखिए डिफरेंस कर दिया हमने, डिफरेंस किया, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, डिफरेंस बाय मिस्टेक गलत हो गया, 7 7 और 5 इज 12, रिवर्स कर दिया क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में थी तो रिवर्स सब्ट्रैक्शन कर रही थी। चलिए ठीक है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। चलिए ठीक है, तो डिफरेंस हमने किया -3, -12, -22 एंड 33। ठीक है, रिवर्स कर दिया था वहां पे, तो इस रीजन से सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने डिफरेंस किया तो डिफरेंस -3, -12, -22 एंड -33, तो डिफरेंस में ऐसी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो अगेन डिफरेंस कर लेते हैं। तो कितना आया? 9, 10 एंड 11। अब ये ऑर्डर में है 9, 10, 11, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 12। 33 एंड 12 कितना होगा? 45। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 133 में से? 45। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 133 में से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी सीरीज में? इसका आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारी सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 52 एंड लास्ट टर्म इज 6000 अप्रॉक्स। ठीक है, तो टर्म जाहिर सी बात है डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन हम चेक करेंगे। ठीक है, 52 से 58 की सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ +6 होगा, तब 58 आएगा। सेकेंड टर्म में क्रॉस चेक कर लेते हैं। 58 का 111 से देखिए मल्टीपल रिलेशन तो 2 टाइम्स है। 58 ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? 50 की 2 से मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16, तो 116 आता है। 116, 116 यहाँ पे क्या है? 111। क्या किया गया है? 5 सब्ट्रैक्ट किया। पहले में +6 था, नेक्स्ट में -5, नेक्स्ट में क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी वैल्यू आएगी? 333 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 337, यानी क्या किया गया? प्लस। तो एक बार वैल्यू ऐड की जा रही है और एक बार वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जा रही है, पर ऑर्डर में है 6, 5 एंड 4। अब नेक्स्ट में क्या होगा? 3। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या करनी है? 337 की किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास? 1348। और अब इसमें से क्या करना है? -3, क्योंकि देखिए +6 था, माइनस, फिर प्लस और अब माइनस होगा। -3 करूंगी तो कितना आएगा? 1345। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि आपको सीरीज कितनी अच्छे से समझ आई है कि कैसे हम लॉजिक को पहचानते हैं और कैसे हम उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज देखिए, जो इससे प्रीवियस सीरीज मैंने कराई है उससे सिमिलरिटी है। 52, 58, यहाँ पर भी देखिए 32, 34। ठीक है, तो इस सीरीज को रिलेट कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या इसमें से ऑप्शन होंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीरीज का आंसर भी आप लोग खुद देंगे। 35,
44 देखिए सीरीज हमारी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और जब सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन। ठीक है, तो आप खुद इंप्लीमेंट कीजिए और नेक्स्ट टर्म बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज ही होगी, जाहिर सी बात है, डबल डिफरेंस बेस्ड सीरीज भी हो सकती है। तो चेक कीजिए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक डीआई, ठीक है, एंड कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे।